एक समय की बात है। एक बड़ा यात्री विमान सैकड़ों यात्रियों को लेकर आसमान में उड़ रहा था। लोग अपने अपने सफर में व्यस्त थे। कोई खिड़की से बादलों को देख रहा था, कोई मोबाइल पर गाने सुन रहा था। उसी विमान में एक 17 साल की लड़की रिया और 18 साल का लड़का अर्जुन भी सफर कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। रिया अपनी मम्मी से मिलने दूसरे शहर जा रही थी और अर्जुन अपने कॉलेज के लिए जा रहा था। अचानक कुछ देर बाद विमान के अंदर हलचल शुरू हो गई। इंजन से अजीब आवाज आने लगी। पायलट ने घोषणा की कि विमान में तकनीकी खराबी आ गई है और सभी लोग सीट बेल्ट बांध लें। कुछ ही मिनटों में हालत और खराब हो गई। विमान जोर जोर से हिलने लगा। यात्रियों में डर और चीख पुकार मच गई। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और विमान का संतुलन बिगड़ गया। पायलट ने विमान को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार विमान घने जंगल के बीच गिर गया। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि चारों तरफ आग और धुआं फैल गया। कुछ घंटों बाद जब सब शांत हुआ, तब मलबे के बीच से हल्की सी आवाज आई। वो रिया थी। उसे धीरे धीरे होश आया। उसके सिर में चोट लगी थी, लेकिन वो जिंदा थी। रिया ने डरते हुए चारों तरफ देखा। हर जगह सिर्फ टूटे पेड़, विमान के टुकड़े और सन्नाटा था। तभी उसे पास से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज अर्जुन की थी। रिया दौड़कर उसके पास गई। अर्जुन भी घायल था, लेकिन जिंदा था। रिया ने घबराकर कहा, तुम ठीक हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, थोड़ा दर्द है, लेकिन लगता है हम बच गए हैं। दोनों ने आसपास देखा तो उन्हें समझ आ गया कि शायद इस हादसे में और कोई नहीं बचा है। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, इस खतरनाक जंगल से जिंदा कैसे निकला जाए। शुरू के कुछ दिन उनके लिए बहुत मुश्किल थे। उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। कई बार भूखे ही सोना पड़ता था। अर्जुन ने आसपास के पेड़ों से लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी सी झोपड़ी बना दी, ताकि बारिश और जानवरों से बचा जा सके। रिया जंगल में घूमकर फल और जंगली बेर ढूंढ कर लाती थी। धीरे धीरे दोनों ने जंगल की जिंदगी को समझना शुरू कर दिया। उन्हें पास में एक छोटी नदी भी मिल गई, जिससे पानी की समस्या खत्म हो गई। दिन में दोनों मिलकर लकड़ी इकट्ठा करते, फल ढूंढते और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते। लेकिन जंगल इतना बड़ा था कि हर बार वे रास्ता भटक जाते। रात के समय जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता, तब दोनों आग जलाकर बैठते और एक दूसरे से बातें करते। एक रात रिया उदास होकर बोली, पता नहीं हम कभी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जब तक हम साथ हैं, हम हार नहीं मानेंगे। समय बीतने लगा। धीरे धीरे उनका डर कम होने लगा और दोस्ती गहरी होने लगी। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों नदी के किनारे बैठे थे। रिया बारिश में भीगते हुए हंस रही थी। अर्जुन उसे देखता रहा और बोला, रिया, अगर ये हादसा नहीं होता तो शायद हम कभी नहीं मिलते। रिया ने मुस्कुराकर कहा, शायद किस्मत हमें मिलाना चाहती थी। उस दिन पहली बार दोनों को एहसास हुआ कि उनके दिल में एक दूसरे के लिए खास जगह बन चुकी है। अब उनका हर दिन पहले से बेहतर लगने लगा। कभी वे नदी के किनारे बैठकर बातें करते, कभी जंगल में घूमते। अर्जुन रिया का बहुत ख्याल रखता था। अगर कहीं खतरा दिखता तो वो तुरंत उसे बचा लेता। एक बार रात में झोपड़ी के पास एक जंगली जानवर आ गया। रिया बहुत डर गई। अर्जुन ने आग की जलती लकड़ी उठाकर उसे भगा दिया। उस दिन रिया ने रोते हुए अर्जुन से कहा, अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद जिंदा नहीं बच पाती। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। समय ऐसे ही बीतता गया। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए। अब दोनों जंगल की जिंदगी के आदी हो चुके थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक उम्मीद थी कि एक दिन वे यहाँ से बाहर निकलेंगे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे जंगल के एक नए हिस्से में जाएंगे, जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। दोनों सुबह सुबह निकल पड़े। घंटों चलते रहे। अचानक अर्जुन ने दूर कुछ देखा। वो एक सड़क थी। दोनों खुशी से चिल्ला उठे। रिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद एक गाड़ी वहां से गुजरी। ड्राइवर ने जब उन्हें देखा तो तुरंत गाड़ी रोक दी।
उनकी हालत देखकर वो हैरान रह गया। वो उन्हें पास के शहर ले गया। जब लोगों को उनकी कहानी पता चली तो हर कोई चौंक गया कि कैसे दो नौजवान 2 साल तक जंगल में जिंदा रहे। समय के साथ उनकी जिंदगी सामान्य हो गई, लेकिन जंगल में बिताए हुए 2 साल उनके दिल में हमेशा के लिए बस गए। कुछ साल बाद अर्जुन ने रिया से कहा, रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया मुस्कुराई और बोली, हमने जंगल में साथ जीना सीख लिया, अब पूरी जिंदगी भी साथ ही बिताएंगे। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। लोग कहते हैं कि वो भयानक हादसा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल था। कैसे दो लेकिन नौजवान उसी 2 साल तक जंगल में में जिंदा उन्हें रहे? सच्चा प्यार भी मिला था। कहानी की सीख, कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत ही हमें हमारी सबसे बड़ी खुशी दे जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल हिमाय को सब्सक्राइब जरूर कर देना।